ना हम किसी को मारेंगे। और ना हम कुछ काज करते हैं। क्या पूछ रहे, समझ जोर से बोलो। जैसे सवाल ये है कि हाँ आप लोग का कि हम कमाते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, हाँ मांग करके खाते हैं। हाँ। क्या समझे? हम्म। हैं? हाँ, और हम बोलते जाओ, किसी पे जुल्म नहीं करते हैं। जोर से बोलो। हम किसी पे जुल्म नहीं करते हैं, हाँ यानी कि हत्या नहीं करते हैं। हाँ। जो मिल गया वो खा लिया। हम्म अगर सबका यही विचार रहेगा तो हम्म। फिर ये कैसे होगा? ये पैदावार कैसे होगी? फिर ये मेहनत कैसे होगी? देखिए, हाँ, बताइए। आप ये बात कहते हैं कि हम नहीं कमाते हाँ, हैं। हाँ, हम आपसे, हम आप कमा रहे हैं, आपने पूछा हाँ। है, पूछा, क्या पूछा? नहीं, अब हमने आपने पूछा हाँ, कि भाई अगर सब दुनिया ऐसी ही हो जाएगी, हाँ, सारे बंदे ऐसे ही हो जाएंगे, हाँ, तो फिर तो ये भाई खाएंगे कहाँ से? खाएँगे। ये जब, संसार चलेगी एक कैसे? मिनट सुनिएगा, हाँ, जिस समय पर ना तो खेत थे, हाँ, जंगली जंगल थे, हाँ, आदि मानव था, हाँ, नंगे धड़ंगे रहते थे जैसे जानवर रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? उस समय भी जिंदा रहते थे, हुँ, उस समय भी खाते थे, क्या भूखे रहते थे? नहीं तो वो नहीं। ये प्रकृति जो है, हाँ, प्रकृति का एक नियम है, हाँ, संसार का ये प्रकृति जो है, इसका नियम है कि इसमें जो है कोई प्राणी भूखा नहीं रहता है। हाँ, कुछ न कुछ जब जैसा होता तब तैसा करता। ये हमारी एक चालाकियां हैं। कौन सी चालाकियां? जो हमने संग्रह करना, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि आज खा लिया तो कल के लिए होना चाहिए, हाँ, तो उसके लिए इकट्ठा किया। शुरुआत में जब आदमी नंगा धड़ंगा रहता था तो क्या खाता था? कहीं फल मिल गए, हाँ, कहीं फ्रूट मिल गए, कहीं कंदमूल मिल गए, उनको खाया, है ना? कोई जानवर मरा मिल गया या मार लिया, उसको खाया, है ना? बाद में कच्चे, पहले तो कच्चा खाते थे, नंगे धड़ंगे रहते थे, हाँ, कोई भेदभाव नहीं था, ना बहन थी, ना भाई थे, ना माँ थी, जो जिसके साथ संभव करता, जो जिसके साथ रहता था, ठीक है ना? अच्छा, फिर जब इसमें थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था, जैसे कि बदलाव। एक जगह फल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, ठीक है? तो अब भाई वहाँ खा ही आए, अब फिर अपने गुफा में घुस गए। भाई रहने रहने बसेरा चाहिए, छुप क्यों जंगली जानवर खा जाएंगे, बिल्कुल। है ना? तो ऐसे गुफा में घुस जाते थे और रहते थे छुप करके। अच्छा, अब जैसे कि एक चालाक था, उसके दिमाग में आया कि अरे भाई, हम रोज रोज जाते हैं, अरे आज इकट्ठे ही तोड़ लेते, कल के लिए हो जाएगा। कल के लिए हो जाए। उसने जब वह तोड़ लिया एक दिन के लिए, अब दूसरा कहने लगा चलो, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। तुमने कहा जाएगा नहीं, भूख तो सबको लगती है, जाएगा क्यों नहीं है? तो वो तोड़ लिया, तो पहले रख रखे थे, जब वो तोड़ लिया तो उसने कहा ये खा, अरे क्या हम खाया नहीं? क्या हमने खा लिया? तो क्यों? क्या हम कल ही ले आए थे? अच्छा। अरे कि भाई ये, अब उसने एक दिन का इकट्ठा किया तो दूसरे ने क्या सोचा कि इसने एक दिन, मैं दोबारा 2 दिन का नहीं जाऊंगा, 2 दिन के लिए और इकट्ठा तोड़ के रख लिए, है ना? तो ऐसे जमावड़ा हम करने लगे, करने लगे धीरे धीरे हम खेती करने लगे, जौ की उत्पत्ति हुई, घास की उत्पत्ति हुई, पशुओं का पहले विकास कार्य जब आया तो पशुओं पालन शुरू कर दिया, है ना? फिर बाद में जो है घास होती थी, घास की बजाय फिर जौ की उत्पत्ति हुई, जौ होती फिर खेत घेरने लगे, खेत जब घेरने लगे, खेत बना लिए, विकास कार्य बढ़ता गया आगे, खेत जब बना लिए, अब कोई चालाक, अब जैसे तुम्हारी फसल अच्छी है और हमारी थोड़ी कमज़ोर है, तो क्या काम करा, तुम रात को चिंता थोड़ी, चोरी चमारी करता नहीं था, तो जो चोरी चमारी नहीं करता था, तो अब जो चालाक था उसने कहा अरे इसकी खेत बड़ा अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा दिन बैठे खाएगा, हमारा कम रह जाएगा, तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। उन्हें तुम्हारी काटे की फसल अपने काट ली और तुम्हारे काटे की कटी हुई उठा के अपने में रख ली। ये चालाकियाँ शुरू हुई। जब चालाकियाँ शुरू हुई, आराम एक दूसरे को छल फरेब करने लगे, चोरी करने लगे, तो वहीं से ये धर्म चला। धर्म। क्या धर्म क्या होता है? धर्म उसको कहते हैं जो सनातन से हमेशा चलता रहे, कि मान लो अच्छा ही। अच्छाइयों का बुरे कर्म ना करना। तो वहाँ पे ये धर्म बनाया गया कि भाई जो गांव का या जो कबीले का मुखिया होता था, तो उसने एक नियम बनाया कि भाई चोरी जब होने लगी तो शिकायतें पहुंचने लगी, तब शिकायतें पहुंचने लगी तो उसने नियम बनाया कि जो चोरी करेगा उसको दंड मिलेगा, दंड मिले। है ना? जो किसी की बहन बेटी छेड़ेगा उसको दंड मिलेगा, उसको भी दंड है? मिलेगा। जो झूठ बोलेगा उसको दंड मिलेगा, क्योंकि जब चोरी कर ली तो वो झूठ झूठ बोल रहा है कि हमने नहीं की,
हैं, उसको भी दंड मिलेगा, पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो जाएगा। ये जो है, ये संविधान बनाया गया किसके लिए? धर्म किसके लिए बना? इंसान के लिए। इंसान धर्म के लिए नहीं बना, धर्म के लिए इंसान नहीं बना, इंसान के लिए धर्म बनाया गया, उसके रोग के हाँ, उसकी रोग के लिए। तो ये देखो, प्रकृति है, सबको खिलाती है, सबको पिलाती है। हम जब उस समय भी थे और आज भी है ना। अब जो हमने जितनी अपनी ज़रूरतें बढ़ा दी हैं, हमने जितनी अपनी इच्छाएं बढ़ा दी हैं, इसी वजह से हम दुखी हैं। इंसान दुखी इसी वजह से कि आज अगर पहले इंसान पैदल चलता था, 20 कोस तक चला जाता था पैदल, और शाम तक वापस आ जाता था, हैं? आज फिर साइकिल चली, बैलगाड़ियाँ चली, हैं, विकास कार्य होता चला, फिर मोटर गाड़ियाँ चली। अब जो है यहाँ से बदरपुर जाओगे तो आप पैदल नहीं जाओगे। और पहले आप जो है देवली तक चले जाते, देवली गांव तक चले जाते पैदल, हैं, जाते थे ना लोग, हैं। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली सब जामा मस्जिद और लाल किला और सब पैदल घूम के आते थे, हैं। हमने भी घूमा, तुमने भी घूमा। अब आज यहाँ से तुम लबकुश जाओगे तब भी आप ऑटो में बैठोगे, हैं, बैठते हो ना। तो ये दौर विकास कर, हमने जितनी इच्छाएं बढ़ा ली, जितनी अपनी तृष्णाओं को बढ़ा लिया, इसी वजह से इंसान दुखी होता जा रहा है। क्यों? एक चीज़ है नहीं, एक चीज़ नहीं मिली तो दुखी। तो दुख का कारण यही, हमने पाला खुद है, हाँ, ना हम मिलने दूसरे पे, किसी ने नहीं पाला। ना प्रकृति मिलने पे ही दुखी है। प्रकृति सबको खिलाती है। आप अच्छाइयों पर चलेंगे तो क्या भूखे रहेंगे? नहीं। लेकिन जितनी आप इच्छाओं को बढ़ाएंगे उतनी आप चालाकियाँ बढ़ेंगी, चोरियाँ करनी शुरू करोगे, चालाकी करना शुरू करोगे, है ना। तो ये हमारे डिपेंड है, भूखा कोई नहीं रहता है। अगर सभी इंसान अच्छाइयों पर चलते थे, सतमार्ग पे चलते थे, सत्य बोलते थे, तब नहीं खाते थे, तब भी भूखे रह जाते थे, हैं। तो आज भी भूखा नहीं रह सकता इंसान, अगर अपनी अच्छाइयों पर चले और अच्छे कर्म से करे। ठीक है। ठीक है।